लुकिज्म चैप्टर 588। भाई साहब क्या ही खतरनाक चीजें थी इसमें। भाई साल का पहला चैप्टर और इतने मजे आ गए। सच कहूँ तो इंचियन के पूरे इंटरनल वॉर के अंदर जितने भी एनपीसी वगैरह लड़ रहे थे ना, उससे ये इकलौता चैप्टर वे बेटर है। और जैसा मैंने एग्जैक्ट अपनी वीडियो में कहा था वैसा ही हुआ कि इस वाले चैप्टर ने यूजीन पर फोकस किया और सच में ये प्रूव हो गया कि वो एक मास्टरमाइंड है। सो आप सब भी तैयार हो जाओ क्योंकि इस पूरी वीडियो में आपको इस चैप्टर से जुड़ी काफी सारी डिटेल्स पता चलने वाली है और साथ ही मैं करने वाला हूँ आने वाले चैप्टर्स की प्रेडिक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, चैप्टर के एंड होने से कुछ टाइम पहले ही हमारे सामने ये रिवील हो गया कि जेम्स ली का असली टारगेट टॉम ली नहीं बल्कि मिस किम है। और कहीं ना कहीं ये बात सेंस भी बनाती है क्योंकि वो गैब्रियोन किम के डेथ का राज जानती है। मेनवाइल हमारे टॉम ली को अगर असलियत पता होती तो वो चार्ल्स चोई के साथ काम ही क्यों करता। लेकिन किंग ऑफ जियोलाडो ये पहले से जानता था कि अगर वर्कर्स पे मुसीबत आई तो टॉम ली अपने व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर की फोर्स को जरूर भेजेगा। फिर बात करें अगर वर्कर्स की तो यूजिन ने अपनी कमांड से इंट्रोड्यूस किया अपनी ब्लैक वर्कर्स फोर्स को। और हाँ, कोरियन ट्रांसलेशन में भी इनको ब्लैक वर्कर्स ही कहा गया है, बट इसका हिंट हमें काफी चैप्टर्स पहले ही मिल गया था। चैप्टर 518 में जब हंट फॉर गन पार्क आर्क भी खत्म हो चुका होता है और आधा ठाकुर भी बिल्डिंग से टपक चुका होता है, तब मिस किम वर्कर्स के अंदर जिन्यूंग पार्क को विजिट करने के बाद वापस से हाइड हो जाती है। और एग्जैक्ट उसी मोमेंट के पहले से ही शुरुआत हो गई थी यूजिन के प्लान की। इवन वो टॉम ली से कन्वर्जेशन करने के दौरान भी ये कहता है कि हम वर्कर्स के हेडक्वार्टर्स या हेड ऑफिस की मदद लेंगे और उन बंदों की स्किल्स पर यूजिन को पूरा भरोसा है। और इस चैप्टर में वो ये एडमिट भी करता है कि गन पार्क से हुई फाइट के दौरान वर्कर्स एकदम पावरलेस हो गए थे। सो तब से ही उसने स्पेशल सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन को तैयार किया था। लिटरली ये प्लानिंग देखकर जिनजेंग की भी एक बार फट जाती है कि मैंने यूजिन को काफी कम आंक लिया था। और उसकी क्या बात कर ले हो, हम लोग खुद भी ये एज्यूम कर बैठे थे कि अब ये यूजिन की कुछ आखिरी मोमेंट्स है, बट ब्रो हैज डिफरेंट प्लान टू सर्वाइव। और ऊपर से अब इस बंदे ने ट्रिगर कर दिया है टॉम ली को। एंड उसके बाद टॉम ली जो करता है वो चीज काफी ज्यादा भयानक होती है। अगर ध्यान से इस वाले पैनल को देखे तो हमें पता चलता है कि टॉम ली ने उन तीनों बंदों की गर्दन को मरोड़ दिया है। मतलब वो अभी किसी को डराने के लिए नहीं लड़ रहा, उसने एक ही झटके में उन तीनों बंदों को खत्म कर दिया है। ये वो टॉम ली नहीं है जो हम अब तक लुकिज्म में देखते आ रहे थे। अब यहाँ पर मेरे को एक चीज समझ में नहीं आई कि जब टॉम ली मिस किम के आगे पीछे घूमता रहता था और वैसे करते हुए वो उनको प्रोटेक्ट कर लेता, तब मिस किम ने उसको भाव नहीं दिया। और जब असलियत में उस पर मुसीबत आ गई है तो बंदी ने पहली फुर्सत में सीधा इसी को मैसेज किया कि तू ही बचाएगा मेरे को। शाबाश। कहीं ना कहीं यहाँ पर मेरी वही वाली प्रिडिक्शन सच होती हुई दिख रही है जो मैंने बहुत पहले की थी कि मिस किम को बचाते हुए टॉम ली अपना सैक्रिफाइस दे देगा। वो अब मिस किम को बचाने या फिर जेम्स ली और कीटे को खत्म करने अपने व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर से निकलने वाला है। लेकिन एक महान इंसान ने बहुत पहले कहा था कि बुलाती है लेकिन जाने का नहीं। वो भी खुद रिसेंटली कई बार ये एडमिट कर चुका है कि अब वो धीरे धीरे बूढ़ा हो चुका है। उसकी ताकत में वो पहले वाली बात नहीं रही। लेकिन रेज मोड में आने के बाद उसने जो किया उससे तो कुछ और ही चीज साबित होती है। अब यहाँ पर ताज्जुब की बात ये भी है कि किंग ऑफ जियोलाडो ने आखिरकार मिस किम का पता कैसे फाइंड आउट किया। वेल, इसमें भी उसकी मदद जेम्स ली ने ही की होगी। अब जेम्स ली और उसकी साइड के बाकी लोगों की बात करें तो उनके फेस एक्सप्रेशन से जरा भी ऐसा नहीं लगता कि उनको इन ब्लैक वर्कर्स फोर्स से कुछ ज्यादा फर्क पड़ा है। कीटे और जियोलाडो मस्त चिल होकर बातें ही कर रहे हैं और बार बार हमें किंग ऑफ जियोलाडो अपने पैरों के पॉइंट्स को दबाते हुए दिखता है। मे बी इसका भी रीजन हमें आगे चल के पता चले। सो चलो अब कम्प्लीटली बात करते हैं डिटेल्स की। नंबर 1, मिस किम का हाइड आउट अभी एक चर्च के अंदर है। वो जहाँ पर अभी मौजूद है उसका बैकग्राउंड देखकर बिल्कुल वैसा ही लगता है। फ्लोर पर एक लंबा सा रेड कारपेट है, दोनों तरफ लंबी बेंचेस की कतार है, पर ये एग्जैक्ट कौन सी जगह की लोकेशन है ये हमें नहीं मालूम क्योंकि पिछली बार जब हमने रिपोर्टर किम का हाइड आउट देखा था तो वो च्योनलैंग के अंदर था। नंबर 2, यूजिन की मास्टरमाइंड गिरी हमें कुछ मोमेंट्स पहले ही दिखाई गई थी जब वर्कर्स की सारी एफिलिएट पे अटैक हो रहा था। जिस पैनल के अंदर मित्सुकी का आंसू जमीन पे गिरता है वहीं पर साइड पे 3 ऑफ क्लब का कार्ड पड़ा होता है। ये रिप्रेजेंट करता है दिमाग से जीतने वाली माइंड गेम को। इस कार्ड से पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में ये हिंट दी जाती है कि कैसे वो स्ट्रगल के बाद अपनी प्लानिंग के साथ अपना ग्रोथ स्टार्ट करता है। और अगले ही मोमेंट पे यूजिन की कमांड पे वर्कर्स के अंदर जो हुआ वो हम सब जानते हैं। तो ये काफी ज्यादा यूनिक डिटेल थी। आई होप आप सभी को ये अच्छी लगी हो। तो इसी बात पर इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।
वेल अब यहाँ पर आता है कंफ्यूजन, क्योंकि हमें इस एंटायर चैप्टर के अंदर जेक किम और डैनियल पार्क दिखाए ही नहीं गए, और ये बात सेंस भी बनाती है क्योंकि हर जगह पर उनको घुसेड़ने की जरूरत नहीं है। पर इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर डैनियल और यूजिन के बीच में जो कन्वर्जेशन हुई थी उसके कंक्लूजन के बारे में कोई हिंट इस चैप्टर में देना चाहिए था। तो चलो अब बात कर लेते हैं प्रेडिक्शन की। सो आने वाले चैप्टर्स के अंदर हमें दिखाया जा सकता है कि किंग ऑफ जियोलाडो अपने बंदों को कहकर मिस किम को किडनैप ही कर ले, क्योंकि ऐसा करने से उनके पास मौका बन जाएगा कि वो लोग टॉम ली को ब्लैकमेल करके उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी करवा सकते हैं। और जहाँ तक हम जानते हैं तो एक पावरफुल इंसान को हराने के लिए पीटीजे हमेशा नए कैरेक्टर्स को ऐसे लूप होल प्रोवाइड करते हैं, पर फिर भी टॉम ली तबाही मचाएगा, ये बात 100% तय है। पर कहीं ना कहीं इन सारी चीजों की कॉन्सिक्वेंसेस के लिए जेम्स ली और कीटे किम का अलायंस ऑलरेडी तैयार है, बिकॉज लास्ट वाले चैप्टर के एंड में हमने किंग ऑफ जियोलाडो के कुछ पार्टनर्स को देखा था जो ऑब्वियसली पैसों के बदले उसकी हेल्प करने आए हैं, और उनकी शक्ल से पता लगता है कि वो लोग कितने खूंखार अपराधी है, बोले तो पैसों के लिए कुछ भी करने वाले असासिन्स। एंड अभी के लेटेस्ट चैप्टर 588 के अंदर वो लोग दिखाए भी नहीं गए, मतलब या तो वो किसी और मिशन पर है या फिर वो लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि कब उनको मौका मिले और हम लोग टूट पड़े। क्योंकि अगर वो चारों फर्स्ट जनरेशन के किसी किंग जितने भी पावरफुल हुए तो वो चारों मिलकर डार्क वर्कर्स को आराम से हरा सकते हैं।